हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MRS। रिसेंट का टॉपिक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, और छोटा सा है, ठीक है। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब देखो, पहले हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। गॉट इट। ये हमारे पास क्या है, मैटर। यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, रेडिएशन। कौन सी? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव हमारे पास क्या आ रही है, किसके पास आ रही है, मैटर के पास। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और जो मैटर का जो इंटरेक्शंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इंटरेक्शन बिटवीन EMR EMW यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर, उसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे इंटरेक्शन होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और मैटर के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है किसकी मदद से हो रही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। यानी आपने देखा होगा MRI में जो यूज़ किए जाते हैं मैग्नेटिक वगैरह, अगर आपने MRI पढ़ी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस की मदद से ये क्या की जा रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की जाती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो टिश्यूज़ होते हैं, जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज़ है, ऑर्गन हैं, उनकी क्या बताता है, ये हमें बायोकेमिकल स्टडी बताता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलती है इनकी मदद से, बायोकेमिकल स्टडी प्राप्त होती है, किसकी, टिश्यूज़ की और ऑर्गन्स की, ठीक है। यानी इसका मतलब टिश्यूज़ जो है, बायोकेमिकल स्टडी यानी हमारा जो टिश्यूज़ है, हमारा जो ऑर्गन है, उसके अंदर कौन सा पार्टिकल पाया जा रहा है, किसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन है, किसकी कम है, किसकी हाई लेवल पे है, किसकी कम लेवल पे है। तो ये हमारी किस में बताई जाएगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, इंट्रैक्शन होना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर के बीच में, और मैग्नेटिक रेजोनेंस की मदद से स्पेक्ट्रोस्कोपी किया जाता है, उसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, ठीक है। और साथ में ये क्या देता है, बायोकेमिकल स्टडी देता है, ठीक है, किसकी, टिश्यूज़ की और ऑर्गन्स की। बायोकेमिकल स्टडी, बायोकेमिकल यानी पार्टिकल्स, यानी टिश्यूज़ में कौन कौन से हैं, किसकी ज़्यादा लेवल है, किसकी हाई लेवल है, कौन सा मतलब टिश्यूज़ के अंदर कौन सा केमिकल पाया जा रहा है ज़्यादातर, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और हाई है, ठीक है। तो वो हमें क्या बोलता है, बायोकेमिकल स्टडी। गॉट इट। अब जब ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से की जा रही है, ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास, हमें पता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाटर पाया जाता है, ठीक है। बायोकेमिकल स्टडी, जैसे केमिकल्स वगैरह आप समझ ही गए होंगे कि टिश्यूज़ है और उसके अंदर कितने कौन से केमिकल्स है, कौन से क्या है, किसकी हाई वैल्यू, किसकी डाउन वैल्यू है, ठीक है। जिसकी वजह से पता चलता है कि पेशेंट को डिजीज़ क्या है, ठीक है। अब आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर 70% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। क्या होता है, 70% वाटर होता है, जिसके अंदर वाटर क्या होता है, H2O, ठीक है। यानी हाइड्रोजन ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन जो है 2/3 होता है, ठीक है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या होता है, 1/3 होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो इट मीन्स 66% क्या होगा, हमारी बॉडी में हाइड्रोजन पाया जाएगा, एटम्स, हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होंगे हमारी बॉडी के अंदर, कितने, 66%। हाइड्रोजन के अलावा हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलाइट्स है, मेटाबॉलाइट्स क्या कहते हैं, मेटाबॉलाइट्स। अब मेटाबॉलाइट्स क्या होता है, मेटाबॉलाइट्स को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलाइट्स, मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म होता क्या है, देखो अपन क्या करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है, अपने फूड इनटेक किया, ठीक है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जो भी, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। यानी जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है, पूरा हमारा जो फूड है वो कन्वर्ट हो गया एक केमिकल के अंदर, ठीक है, और वो उस प्रोडक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अब उस मेटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या है, कौन से प्रोडक्ट्स पाए जा रहे हैं, कौन से केमिकल सीक्रेट हो रहे हैं, कौन से केमिकल है उसके अंदर,
उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। ठीक है। अब आपको पता है हमारी बॉडी ऐसे तो है नहीं कि आपने खाना खाया और सीधा उसने क्या कर लिया, यूज़ कर लिया, नहीं, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है। ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, बहुत सारे केमिकल से, बहुत सारे एंजाइम से क्या होता है, हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म। और जो मेटाबॉलिज्म के अंदर यानी केमिकल्स वगैरह सीक्रेट है और केमिकल्स है, प्रोडक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलाइट्स। गॉट इट। अब ये जो मेटाबॉलाइट्स हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया फॉस्फोर हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, कार्बन हो गया एंड सोडियम हो गया। तो ये सारे क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यानी मेटाबॉलाइट्स है। गॉट इट। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मैं आपको एक बार वापस से रिपीट कर देती हूँ। जब इंटरेक्शन होता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब ये क्या करता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस की वजह से क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसको हम मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है। ये हमें क्या देता है, बायोकेमिकल स्टडी देता है टिश्यूज़ वगैरह की और ऑर्गन्स की। ठीक है। उसके बाद हमें पता है, आपको पता है कि वाटर होता है अपनी बॉडी के अंदर 70% H2 और O। ठीक है। H2 ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। और H2 के अलावा जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उसको हम मेटाबॉलिट्स बोलेंगे। ठीक है। मेटाबॉलिट्स यानी कहाँ कैसे बनते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनते हैं। मेटाबॉलिज्म यानी हमारा बॉडी का डाइजेस्ट होता है, मतलब हमारी फूड का डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर। उसके बाद जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। और उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी है सीक्रेट हो रहे हैं, जो भी केमिकल्स की कंसनट्रेशन हाई है, लो है, यानी मान लो फॉस्फर क्या है उसके अंदर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, या फिर कार्बन ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिट्स। ठीक है, उसको हम मेटाबॉलिट्स बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, इट मीन्स, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मेटाबॉलाइट्स है वो हमारा क्या है, 1%। ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, ज़्यादा है ना हाइड्रोजन, तो यानी 1000%। मेटाबॉलाइट्स को क्या है, 1%, और हाइड्रोजन क्या है, 1000%। ठीक है। यानी हमारे पास क्या है, हमें पता है कि हमारी बॉडी में हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन के सिग्नल्स होंगे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मेटाबॉलाइट्स। ठीक है। अब इस सिग्नल्स को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेटाबॉलाइट्स के चारों ओर क्या कर देते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं। ठीक है। ये भाई हमने लगा दी मैग्नेट, किसके बीच में, मेटाबॉलाइट्स के बीच में। अब ये जो मैग्नेट है वो हम क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड। दुनिया की जो भी मैग्नेट है वो क्या देती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड यानी हाइड्रोजन का सिग्नल क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। और क्या हो, मेटाबॉलाइट्स का सिग्नल्स क्या है, बहुत कम है। ठीक है। तो इसको मेटाबॉलाइट्स को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलाइट्स के कम है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, 1.5 टेस्ला होती है। ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो निकल रही है मैग्नेट से, ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, हमारी इनहोमोजीनियस होती है। अब बेटा इनहोमोजीनियस क्या होता है, इसका मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, यानी यहाँ पे अगर हम मैग्नेट दिखेंगे तो ज़्यादा होगा, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो कम होगा। ठीक है। यानी एक यूनिफॉर्म में नहीं है, तो इसको यूनिफॉर्म करने के लिए यानी इनहोमोजीनियस को होमोजीनियस में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिम कॉइल लगाते हैं। MRI में पढ़ी होगी शिम कॉइल क्या होती है। ठीक है। तो आपने अगर लेक्चर नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा MRI का। ठीक है। तो शिम कॉइल लगाई जाती है। ये शिम कॉइल करती क्या है, इन होमोजेनेसी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या कन्वर्ट कर देती, किसमें, होमोजीनियस में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। अब हमें क्या मिल गई, हमें अब ये जैसे ही मेटाबॉलाइट्स को डिटेक्ट कर लेगा तो हमें क्या मिल जाएगी, ग्राफिकल इमेज मिल जाएगी। वो ग्राफिकल इमेज क्या होगी, इस तरह से होगी वो हमारी ग्राफिकल इमेज। इस तरह से हमारे पास ग्राफ मिल जाएंगे। ठीक है। जिनकी क्या होगी, जिनकी जो केमिकल्स है, जो मेटाबॉलाइट्स है, उनकी हाई होगी पीक, तो यानी वो इस तरह से दिखाई देंगे, हाई पीक होगी उनकी, इस तरह से हाई पीक होगी। जिनकी लो होगी वो लो पीक, तो पीक के अकॉर्डिंग दिखाई देंगे हमें। ठीक है। यानी हाई पीक, जिनकी केमिकल्स की हाई पीक होगी वो हाई पीक पे जाएंगे। ठीक है। और जिनकी कम होगी वो क्या होगी, कम पीक्स पे जाएंगे। ठीक है।
अब देखते हैं कि इसके डिजीज़ वगैरह पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशंस पढ़ लेते हैं, यूजेस क्या है, किस में ज़्यादा डिटेक्ट कर लेता है ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कैंसर, इसमें क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, एक बेनाइन होता है और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। बिनाइन देखो आपको पता है बिनाइन होता क्या है कि एक ही जगह पे क्या होता है वो स्थिर रहता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर मान लो आपको क्या है कहीं पे भी किसी ऑर्गन में मान लो लंग आपको कैंसर है, ठीक है, तो लंग्स में ही रहेगा, ठीक है। तो यानी वो कैंसर जो कि एक ही जगह पे क्या है स्थिर है, ठीक है। बात करते हैं मैलिग्नेंट की। ये मैलिग्नेंट मतलब वो जो कैंसर होता है मैलिग्नेंट अगर नेचर है उसका, तो वो क्या होगा, वो स्प्रेड होता जाएगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपके मतलब किसी भी ऑर्गन्स में है, तो वो क्या हो रहा है धीरे धीरे क्या हो रहा है आपके लंग्स में भी फैल रहा है, आपके किडनी में भी फैल रहा है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन पे, आपकी ब्लड में, सब में फैल रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैलिग्नेंट। गॉट इट। अब देखो छोटी सी बात कि एमआरआई जो है अगर आपने पढ़ी हो, एमआरआई क्या करता है, हमें ये पता लगाता है कि यहाँ पे कैंसर, इसकी बॉडी के अंदर कैंसर है या नहीं है, इस पार्ट में कैंसर है या नहीं है। सिर्फ ये क्या करता है, कैंसर को डिटेक्ट करता है, ठीक है, कि कैंसर है या नहीं है। लेकिन जो एमआरएस है वो क्या बताता है, हमें कैंसर का नेचर बताता है। अगर कैंसर है तो उसका नेचर कैसा है, यानी बिनाइन है या मैलिग्नेंट है, ठीक है। तो ये हमें बताएगा, नेचर बताएगा किसका, ऑफ कैंसर का, कि क्या है, मैलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है, ठीक है। अब अगर मान लो कैसे पता चलेगा, ठीक है, जब हम अपन एमआरएस करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि भाई क्रेटिन ये जो कैंसर है ना, कैंसर है, तो हमें पता कैसे चलेगा। यानी अगर कैंसर होगा तो हमारी जो ग्राफिकल इमेज है, यानी ग्राफिकल इमेज के अंदर जो क्रेटिनाइन है उसकी जो ग्राफिकल इमेज है उसकी पीक क्या होगी, बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो कैंसर के केस में क्या होता है, जो क्रेटिन है उसकी जो पीक है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। क्रेटिन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, किसके अंदर, इन ग्राफिकल इमेज के अंदर, ठीक है। एक तो हमारा हो गया कैंसर। दूसरा हम देखते हैं न्यूरोलॉजिकल डैमेज होना या डिसऑर्डर्स होना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। देखो बेटा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, न्यूरो यानी ब्रेन से ही पता चल, न्यूरो यानी ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन में जितने भी डिजीज़ है, मतलब कुछ भी हो रहा है, डैमेज हो रहा है किसी टिश्यूज़ का, कोई भी लीजन्स बन रहा है या फिर कोई सीएसएफ में दिक्कत आ रही है, कुछ भी एनीथिंग एल्स, जो भी जो वेंट्रिकल्स वगैरह, वो हमारी जो ब्रेन्स के अंदर वेंट्रिकल्स है उसमें बहुत कैंसर हो चुका है, या फिर जो भी हमारी जो ब्रेन्स के अंदर जो भी डैमेज है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ब्रेन में जो भी दिक्कत है उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर है, ब्रेन में कुछ है, ब्रेन में डिजीज़ है, तो यानी जो हमारा NAA है, यानी एन एसिटाइल एस्पर्टिक, उसका जो ये जो केमिकल है वो हमारे क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी इसकी जो लेवल है वो डिक्रीज़, यानी जो इसका पिक लेवल है वो हमारे को क्या दिखेगा, ग्राफिकल इमेज में कम दिखाई देगा। तो हम NAA, इसकी जो पिक लेवल है, इसकी जो पीक लेवल है, इसकी जो पीक लेवल है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, यानी इस तरह से डिक्रीज़ रहेगी। व्हाट इट। बात करते हैं थर्ड, ग्लियल हाइपरट्रॉफी। देखो ग्लियल हाइपरट्रॉफी किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब वो न्यूरॉन्स करते क्या हैं, जैसे मान लो मेरे को किसी मच्छर ने खाया, या फिर आपको किसी बैक्टीरिया ने कोई काट रहा है, आपको बैक्टीरिया या कोई मच्छर काट रहा है, ठीक है, या किसी ने आपको यहाँ पे चिमटी भरी, ठीक है, तो सीधा आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी, हमारी यहाँ से ये सिग्नल कहाँ पे जाएगा, हमारी पूरी बॉडी को होकर और ब्रेन में जाएगा, ठीक है। ब्रेन में जैसे ही डिटेक्ट हो जाएगा तो हमें पता चलेगा भाई हमको कौन क्या कर रहा है, खा रहा है, या फिर कोई कुछ हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, या हमें कोई चिमटी काट रहा है, ठीक है। तो ये न्यूरॉन्स यही करते हैं, सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं। अगर ये न्यूरॉन्स के अलावा जो भी नर्वस सिस्टम के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्लियल, ठीक है, उसको हम ग्लियल बोलेंगे। और हाइपरट्रॉफी यानी ग्लियल का बढ़ना, ठीक है, हाइपरट्रॉफी यानी ग्लियल का बढ़ना। तो अगर ग्लियल का बढ़ना है तो इसमें जो होती है, किसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है,
इसके अंदर किसकी मात्रा, मायो इनोसिटॉल जो होता है केमिकल, उसकी मात्रा क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम मायो इनोसिटॉल की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, यानी जो पीक लेवल है मायो इनोसिटॉल की वो ज़्यादा हो जाएगी। गॉट इट। अब हम दूसरी की बात करते हैं। ठीक है, अब हम चौथा बात करते हैं। चौथी कौन सी है, लाइपोमा। लाइपोमा आपको पता है, लाइपोमा और सिस्ट, लाइपोमा और सिस्ट यानी गांठ ही होती है दोनों। ठीक है, लेकिन लाइपोमा यानी गांठ के अंदर क्या होता है, लिपिड भरा हुआ रहता है। ठीक है, बात करते हैं सिस्ट की। सिस्ट के अंदर क्या होता है, वाटर भरा हुआ होता है। ये आपको जानना होगा कि लाइपोमा यानी जो सिस्ट है, मतलब जो हमारे पास गांठ है ना, गांठ जो हो रही है बॉडी के अंदर, उसके अंदर क्या होना, लिपिड भरा हुआ है। ठीक है, अगर उसमें वाटर भरा होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिस्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यानी अब लिपिड भरा हुआ है, ये हमारी स्टोन है, मतलब हमारा ये लीजन है, और उसके अंदर क्या होगा, इससे से क्या होगा, लिपिड भरा हुआ रहेगा। तो यानी लिपिड की ज़्यादा मात्रा होगी हमारी ग्राफिकल इमेज में, तो क्या होगा, ये जो हाई पीक होगी किसकी, लिपिड की। क्या किसके अंदर, लाइपोमा के अंदर। अगर सिस्ट है, ठीक है, पेशेंट को क्या हो रहा है, सिस्ट हो रहा है, वो हम डिटेक्ट कर रहे हैं एमआरएस के थ्रू। तो एमआरएस के थ्रू क्या देते हैं, ग्राफिकल इमेज। ग्राफिकल इमेज में हमारे पास क्या देगा, ये सिस्ट है और इसमें क्या होगी, वाटर भरी हुई रहेगी। ठीक है, तो वाटर की जो हाई पीक आ जाएगी वाटर की। ठीक है, क्या आ जाएगी, वाटर की हाई पीक आएगी। कहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, ग्राफिकल इमेज के अंदर देखने को मिलेगी कि वाटर की पीक हाई है। अच्छा, इसको सिस्ट है इसका मतलब। ठीक है, वो जो गांठ है ना वो सिस्ट है। ठीक है, अगर लिपिड है तो वो जो गांठ है ना वो लाइपोमा है। ठीक है, ऐसे याद रखिए आप। अब देखो, इसमें दो टेक्निक्स होती है। ठीक है, टेक्निक्स, एक टेक्निक होती है हमारी सिंगल, एक होती है हमारी सिंगल वॉक्सल। ठीक है, और एक होती है हमारी मल्टी वॉक्सल। अच्छा, ये जो एमआरएस कर रहे हैं हम, मोस्टली ब्रेन के लिए यूज़ की जाती है। क्यों ब्रेन के लिए यूज़ की जाती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर अगर मान लो टिश्यूज़ में, मतलब ब्रेन के अंदर क्या होगा, कैंसर वगैरह हो गया। ठीक है, तो कैंसर वगैरह हो गया तो हम इसके अंदर क्या हो सकता है, हम बायोप्सी यूज़ नहीं कर सकते। अब बायोप्सी आपको पता है क्या होती है, कि आप निडल घुसाते हो अंदर बॉडी के जो जहाँ पे भी आपको कैंसर है, और उससे क्या करते हो, आप एक टिश्यूज़ एक्सट्रैक्ट कर लेते हो और उसको फिर माइक्रोबायोलॉजिकल जो भी एग्जामिनेशन है लैब वगैरह में भेजते हो, उसको देखने के लिए कि वो टिश्यूज़ के अंदर क्या है और क्या कैंसर है, वो टिश्यूज़ काय का बना हुआ है, क्या क्या नहीं। ठीक है, उसको हम बायोप्सी बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्रेन में इसलिए किया जाता है क्योंकि बायोप्सी ब्रेन में नहीं की जाती। ब्रेन में अगर हम बायोप्सी करते हैं तो ब्रेन को हमें पूरा खोलना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करेंगे, हम MRS 2 है वो ज़्यादातर ब्रेन में यूज़ की जाती है। ठीक है, अब हमारे पास सिंगल वॉक्सल एक मल्टी वॉक्सल टेक्निक है। ठीक है, देखो सिंगल वॉक्सल में क्या होता है, ये है हमारे पास ट्यूमर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, हमारी सराउंडिंग नॉर्मल सेल्स। ठीक है, नॉर्मल टिश्यूज है, नॉर्मल सेल्स है हमारी चारों ओर। ठीक है, अब ट्यूमर क्या है हमारे पास, सस्पेक्टेड, कि हमें डाउट है कि यहाँ कैंसर है। ठीक है, सस्पेक्टेड यानी कि हमें लग रहा है कि यहाँ पे कैंसर है। ठीक है, तो उसको हम कैंसर सस्पेक्टेड बोलते हैं। गॉट इट। अब ये क्या होता है, इसमें जो होता है सिंपल वॉक्सल अगर हम टेक्निक करेंगे एमआरएस के अंदर, तो इसमें ये होगा कि ये सिर्फ जो ट्यूमर है उसका छोटा सा पार्ट कवर करता है। ठीक है, यानी ये मान लो ये ट्यूमर का इतना सा पार्ट क्या कर लिया, इसने कवर कर लिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल वॉक्सल टेक्निक। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, स्मॉल पार्ट जो है कवर्ड होगा, किसका, ट्यूमर का। ठीक है, तो ट्यूमर का स्मॉल पार्ट कवर होगा, यानी स्कैन जो टाइम है, स्कैन का जो टाइम है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, स्कैन टाइम कम लगेगा ना, हमें स्कैन करने का टाइम मतलब बहुत कम ही रहेगा, है ना, ज़्यादा देर नहीं लगेगी हमें स्कैन करने में। ठीक है, और जो हमारी इमेज की जो क्वालिटी है, इमेज की क्वालिटी भी क्या होगी, बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि हम क्या करें, छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो अच्छे से हमें दिखाई देगा। ठीक है, मल्टी वॉक्सल की बात करें, इसमें भी हम ट्यूमर बना देते हैं और इसके चारों ओर हम क्या कर देते हैं, नॉर्मल सेल्स लगा दिया, तो ये नॉर्मल सेल से ये ट्यूमर है। अब इसमें होता क्या है,
ये जो मल्टीवॉक्सल है, मल्टीवॉक्सल में ये होता है कि पूरी जो ट्यूमर को साथ में कवर तो करता है, लेकिन साथ में नॉर्मल सेल्स को भी क्या करता है, कवर कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, ट्यूमर प्लस नॉर्मल सेल्स क्या होते हैं, कवर होता है, ठीक है। तो यानी स्कैन टाइम जो है हमारा क्या होगा, ज़्यादा लगेगा, ठीक है, क्योंकि साथ में हमें क्या है, नॉर्मल सेल्स भी लेनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी, यानी लो होगी। गॉट इट। अब बात करते हैं MRS के दौरान प्रिकॉशंस क्या क्या रखने चाहिए, ठीक है। पहले तो ये है कि आप अवॉइड करो कैफीन को। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कॉफ़ी में होता है कैफीन, अगर आप कॉफ़ी पी के चले गए MRS करने के लिए तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी के अंदर जो कैफीन की मात्रा है वही हमें दिखाई देगी ग्राफिकल इमेज में, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, अवॉइड करो कैफीन को। दूसरा ये है कि आप जो भी मेटलिक ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है, आपको पता है MRI के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा प्रिकॉशंस, तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो क्या करती है, मेटल वाली चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो सेम इसमें भी ऐसा ही है कि ज्वेलरी वगैरह हो गई, जो भी मेटलिक आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट है, उसको क्या करो, रिमूव करो, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द MRS रूम, ठीक है। तीसरा ये है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया से अगर मान लो आपको एलर्जी हो गई, तो इसलिए क्या होगा, चेक करो आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया चेक करवाओ, कॉन्ट्रास्ट मीडिया टेस्ट, कॉन्ट्रास्ट एलर्जी टेस्ट क्या करो, चेक करवाओ। तो ये आपके 3 प्रिकॉशंस हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको MRS समझ में आया, आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में क्या करें, शेयर भी करें, ठीक है। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैंने पोस्ट कर रखे हैं यूट्यूब के अंदर मेरी ID पे, तब वहाँ से विज़िट कर लीजिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय।